गैसों की दरों में विरलता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट जो प्रभाव है वो है दाब का प्रभाव। गैसों की दरों में विरलता को यदि सबसे ज़्यादा कोई प्रभावित करता है तो वो कौन करता है? दाब करता है। और दाब के प्रभाव को समझाने के लिए गैसों की दरों में विरलता पर दाब के प्रभाव को हेनरी ने समझाया। ठीक है, मतलब गैसों की जो विरलता है उस पर दाब के इस प्रभाव को जिस साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया वो किसने किया? हेनरी ने किया। इसलिए हम दाब के प्रभाव को हेनरी नियम से समझते हैं। दाब के प्रभाव को किससे एक्सप्लेन करेंगे अपन? हेनरी नियम से। तो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हेनरी नियम अक्सर पूछा जाता है। हेनरी नियम क्या बताता है? जैसे हम एक्सपेरिमेंटली देखें, आपके पास ये कोई कंटेनर है, वेसल है, ठीक है, कोई पात्र है। इस पात्र में मान लीजिए आपने इस लेवल तक लिक्विड भर रखा है। ठीक है, ये आपने लिक्विड भर रखा है। इस पात्र पर अपन एक पिस्टन लगा देते हैं। ठीक है, क्लोज सिस्टम है ये। अब यहाँ अपन मानते हैं गैस है, इस एरिया में क्या है? गैस है। ठीक है, अब देखिए, यदि मैं इस पिस्टन पर प्रेशर P लगा दूं, इस पिस्टन पर प्रेशर क्या लगा दिया जाए? P। ठीक है, कितना दाब लगा दिया मैंने? हम सपोज कर रहे हैं कि इस पिस्टन पर P दाब लगा दिया गया है। ठीक है, जब P दाब लगाएंगे अपन तो क्या होगा? ये जो गैस के कण हैं, गैस के कण हैं, ये कण क्या करेंगे? द्रव की सतह पर क्या लगाएंगे? दाब लगाएंगे। जैसे अपन पिस्टन को नीचे दबाएंगे तो डायरेक्ट पिस्टन लिक्विड की सरफेस से टच में नहीं है। तो ये जो गैस के कण हैं, ये गैस के कण इस द्रव की सतह पर क्या लगाएंगे? दाब लगाएंगे। ठीक है, जब यहाँ दाब लगेगा, अपन पिस्टन दबाते जाएंगे तो ये दाब इस पर लगेगा। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी कि यहाँ इक्विलिब्रियम स्टेट स्थापित हो जाएगी, साम्य अवस्था क्या हो जाएगी? स्थापित हो जाएगी। तो साम्य अवस्था पर इक्विलिब्रियम स्टेट पर, साम्य अवस्था पर निश्चित टेम्परेचर अपन यहाँ क्या रखेंगे? कांस्टेंट। साम्य अवस्था पर निश्चित ताप पर, ठीक है, ये वाली कंडीशन अपन अप्लाई करेंगे। मतलब जब हम पिस्टन पर प्रेशर P अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ये जो गैस के कण है, ये द्रव की सतह पर क्या लगाएंगे? प्रेशर लगाएंगे। और द्रव की सतह पर जब प्रेशर लगाएंगे, ठीक है, तो साम्य अवस्था पर क्या होगा? ये जो गैस के कण होंगे ये किधर जाएंगे? जल में घुलेंगे। मतलब ये जो लिक्विड है आपका, इस लिक्विड में क्या आ जाएंगे? द्रव के
कण, गैस के कण आ जाएंगे। जैसे ये ब्लू पॉइंट अपन ये मान लेते हैं कि ये गैस के कण है, ठीक है। तो इस लिक्विड में कौन आ जाता है, जैसे ही आप प्रेशर अप्लाई करोगे साम्य अवस्था पर क्या होगा, ये जो गैस के कण हैं ये कहाँ घुल जाएंगे, लिक्विड में। नेचुरली सी बात है कि अपन जब यहाँ प्रेशर लगाएंगे तो प्रेशर लगाएंगे पिस्टन नीचे आएगा और ये जो यहाँ गैस होंगी वो कहाँ जाएगा, द्रव में घुल जाएगा, ठीक है। तो अपन ये मानते हैं कि जो गैस द्रव में घुलती है तो जल में घुली हुई या द्रव में घुली गैस की मात्रा को मैं यहाँ m से शो कर दूँ। गैस की मात्रा को किससे शो कर दें, m से शो कर दें, ठीक है। तो हमने क्या किया, पिस्टन पर P प्रेशर अप्लाई किया, ठीक है। P प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये जो गैस है ये किस में चली जाती है, द्रव में चली जाती है। और द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा अपन m कह रहे हैं। पिस्टन पर हम प्रेशर कितना लगा रहे हैं, P लगा रहे हैं, ठीक है। जब पिस्टन पर प्रेशर P लगाएंगे तो द्रव की सतह पर भी क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा। लेकिन ये प्रेशर पिस्टन न लगाकर इनडायरेक्ट रूप से कौन लगाएगा, गैस के कण लगाएंगे। तो अपन ये कह सकते हैं ये जो प्रेशर P है ना, ये वाला P, ये P द्रव की सतह पर भी लगेगा और इसको मैं यहाँ P लिख सकता हूँ। लेकिन ये वाला जो P लगेगा ना, ये इस P के बराबर होगा और ये किसके द्वारा लगेगा, गैस के कणों के द्वारा द्रव की सतह पर लगेगा। तो हेनरी क्या कहता है, हेनरी इस नियम को क्या कहता है भाई, अब इस बात को अपन समझ चुके हैं कि जैसे जैसे मैं प्रेशर बढ़ाऊँगा, दाब बढ़ाऊँगा, तो ये वाली जो गैस है किस में जाएगी, लिक्विड में जाएगी। जितना दाब लगाऊँगा उतनी गैस किस में जाएगी, लिक्विड में जाएगी। तो इसका मतलब दाब यदि बढ़ाया जाए, ठीक है, तो P प्रोपोर्शनल M, ठीक है। मतलब मैं जितना ज़्यादा दाब अप्लाई करूँगा, ठीक है, जितना ज़्यादा दाब मैं अप्लाई करूँगा तो उतनी ही गैस वो किस में घुलती जाएगी, द्रव में घुलती जाती है, ठीक है। ये वाला जो संबंध है, इस संबंध को हम क्या कहते हैं, हेनरी नियम से जानते हैं, ठीक है। तो मैथमेटिकली फॉर्म में अपन इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, सॉरी। तो अपन क्या कह सकते हैं, हेनरी नियम के अनुसार, हेनरी नियमानुसार गैस की मात्रा कब बढ़ेगी, जब हम दाब P बढ़ाएंगे, ठीक है। मतलब गैस की मात्रा द्रव में कब ज़्यादा बढ़ती है, जब हम P बढ़ाएंगे। तो अपन ये कह सकते हैं M समानुपाती P, ठीक है। फिर इसको और आगे बढ़ाते हैं, M इक्वल KHP, ठीक है। ये रिलेशन, ये हेनरी नियम कहलाता है। इसको हम क्या कहते हैं, हेनरी समीकरण कहते हैं। यहाँ KH जो है ना, KH, ये हेनरी कांस्टेंट कहलाता है, हेनरी स्थिरांक, हेनरी स्थिरांक, ठीक है। ये जो P है ये साम्य अवस्था पर है, मतलब यहाँ दाब जो है ना साम्य अवस्था पर है। तो कंडीशन जो यहाँ अपन अप्लाई करते हैं ना, लिमिटेशन, ठीक है, वो अपन क्या कह सकते हैं, निश्चित ताप, कांस्टेंट टेम्परेचर, निश्चित ताप व साम्य अवस्था, साम्य अवस्था। निश्चित ताप व साम्य अवस्था पर गैस की द्रव में घुली हुई मात्रा M गैस के कणों द्वारा द्रव की सतह पर साम्य अवस्था पर लगाए गए दाब P की क्या होती है, समानुपाती होती है। अर्थात अपन कह सकते हैं M समानुपाती P या M इक्वल KHP, ठीक है। ये क्या है, हेनरी नियम है। इसके अलावा हेनरी जो है ना एक और रिलेशन बताता है। दूसरा रिलेशन क्या बताता है, जैसे देखो यहाँ एक गैस घुली हुई है, मान लीजिए बहुत सी गैसें घुली हों,
तो फिर अपन क्या है कि मोल भिन्न से बता सकते हैं भाई गैस की जो मात्रा है ना, इस मात्रा को मैं एम से शो कर रहा हूँ, लेकिन हाँ ये एज ए कंस्ट्रक्शन सांद्रता को शो करती है, और सांद्रता में मैं यहाँ मात्रा को जो है ना वो मोल अंश में शो करूँगा। किसमें शो करूँगा? यहाँ पर मोल अंश अक्ष में। ठीक है, मतलब द्रव्य में घुली हुई गैस की मात्रा को यदि मैं मोल अंश से शो करूँ अक्ष से, तो दूसरा नियम क्या कहता है और आगे ये क्या कहता है, यदि गैस की घुली मात्रा मोल अंश में शो करें, मोल अंश में, तथा गैसों का आंशिक दाब P, तो ये क्या कहता है, अक्ष समानुपाती P। ठीक है, क्या बताता है? अक्ष समानुपाती P। क्या बताता है? अक्ष समानुपाती P। यह फिर अक्ष इक्वल K डैश P। ठीक है, K डैश क्या है? एक हेनरी कांस्टेंट, मतलब ये क्या है, एक साम्य स्थिरांक अपन ये कह सकते हैं, जो हेनरी नियम से जो है ना, मतलब हेनरी स्थिरांक जो होता है उससे निम्न प्रकार क्या होता है, रिलेटेड होता है। मतलब K डैश और KH का जब मैं रिलेशन की बात करूं तो K डैश इक्वल होता है 1/KH। ठीक है, तो फिर देखिए यहाँ अपन ये लिख सकते हैं K डैश अक्ष बराबर, तो K डैश को मैं क्या ले सकता हूँ 1/KH, तो ये P/KH हो गया। तो फिर P बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, अक्ष KH। तो देखिए एक इक्वेशन ये आ गई, दूसरी आपकी यहाँ से आ जाती है और तीसरी आपकी यहाँ से आ जाती है। ठीक है, तो ये 3 समीकरण आ जाती हैं। ये तीनों ही जो इक्वेशन जो है आपकी, ये किसको शो करती है, हेनरी नियम को शो करती है। तो वापस से देखिए हेनरी नियम क्या है। हेनरी नियम क्या है, ये क्या बताता है, ये द्रव्य में घुली हुई गैस की मात्रा पर दाब के प्रभाव को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, मतलब गैस की द्रव्य में मिली पर दाब के प्रभाव को कौन एक्सप्लेन करता है, हेनरी करता है। हेनरी क्या कहता है कि किसी भी द्रव्य में यदि आपको गैस की मात्रा बढ़ानी है तो हम क्या करेंगे, गैस को उच्च दाब पर क्या करते हैं, उसमें डिजोल्व करते हैं। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंटली एक्सेप्ट अपन देखते हैं, उदाहरण देखते हैं, तो अपन पाते हैं कि जैसे यदि मैं इस पिस्टन पर दाब P अप्लाई करूँगा तो ये वाली जो गैस है ये किस में ज़्यादा घुलनी प्रारंभ हो जाएगी, द्रव्य में। जैसे जैसे मैं दाब बढ़ाऊँगा गैस द्रव्य में घुलती जाएगी। तो फिर ये रिलेशन बताता है कि यदि द्रव्य में घुली हुई गैस की मात्रा m हो और ये जो दाब आप अप्लाई कर रहे हो P है, तो निश्चित ताप और साम्य अवस्था पर क्या होगा, गैस की द्रव्य में घुली हुई मात्रा साम्य अवस्था दाब P की क्या होगी, समानुपाती। m = KH/P। KH यहाँ क्या है आपका, हेनरी स्थिरांक। फिर यदि मैं सांद्रता को या घुली हुई मात्रा को किस में बताऊँ, मोल अंश में बताऊँ। ठीक है, मोल अंश में, तो फिर ये कहता है कि अक्ष समानुपाती P यहाँ क्या, आंशिक दाब है। आंशिक दाब क्यों, क्योंकि गैसें बहुत सी हैं। ठीक है, एक गैस नहीं है। आपने 11th में देखा होगा डाल्टन का आंशिक दाब। कुल जो दाब होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास 2 गैस हैं PA और PB। ठीक है, तो कुल जो दाब होगा, टोटल दाब, वो ये इनके आंशिक दाब के योग के क्या होगा, बराबर। इसलिए मैंने यहाँ आंशिक दाब यूज में लिया है, क्योंकि एक गैस नहीं है, अनेक गैसें हैं। तो इस तरह से ये आपका हेनरी नियम कंप्लीट होता है। और इसके लिए इक्वेशन आती है, 2 रिलेशन है यहाँ पर। एक रिलेशन मात्रा को बताता है और दूसरा ये बताता है कि यदि आप मोल अंश लेते हैं तो फिर वो डिपेंड किस पर करता है, गैस का दाब। यहाँ टोटल दाब न लिख करके गैस का क्या लिखते हैं अपन, उसका जो आंशिक दाब होगा उसकी क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा।
हेनरी नियम की कुछ सीमाएं हैं, जैसे ये कब लागू नहीं होगा, आप दाब ज़्यादा अप्लाई नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा ताप कम नहीं कर सकते, और ये जो गैस है ना, ये इसका संगुणन या वियोजन नहीं होना चाहिए। मतलब मान लीजिए आपने 2 गैस के कण मिलाए और 1 हो गई, या फिर आपने 2 मिलाए तो आगे जाके 2 हो गई, ये वाली कंडीशन यहाँ होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये संगुणन है और ये वियोजन है। तो दाब ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ताप कम नहीं होना चाहिए, और संगुणन और वियोजन नहीं होना चाहिए। इस कंडीशन में फिर ये क्या नहीं करेगा, आपका अप्लाइड नहीं होगा।